और बात महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 40वां दिन है। इसे लेकर देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि रोजाना महाकुंभ में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब महाकुंभ में स्नान को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आ गया है। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के करीब पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और आज की बात करें तो सुबह 8 बजे तक 31 लाख से अधिक लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो नित्य नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना वहां पर जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं अब तक। महाकुंभ जहां सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम भी देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब पूरे विश्व को सनातन की शक्तिशाली तस्वीर से परिचित करा रहा है। महाकुंभ के 40वें दिन आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 58 करोड़ को पार कर चुकी है और अभी भी देश भर से लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से संगम की रेती पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का महापर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। ऐसे में जो लोग यहाँ डुबकी नहीं लगा पाए थे, वो अब महाशिवरात्रि से पहले हर हाल में डुबकी लगाना चाहते हैं और यही वजह है कि समापन की तरफ बढ़ते महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद घटती नहीं बल्कि बढ़ती दिख रही है। वहीं 144 साल में बने विशेष संयोग के दावे ने इसे और खास बना दिया है। ये जो योग बना है, इसमें तो एक बार प्रयाग में संगम के जल का स्पर्श करने से ही पूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं के दर्शन का फल, तीर्थों में स्नान का फल और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ त्रिदेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा योग है। इसलिए ये भावुकता नहीं है, पब्लिक की भावुकता नहीं है, ये समर्पण है। अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव है कि लोग भागे भागे आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले खास लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया है। गिरिराज सिंह ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में महाकुंभ में की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। यहाँ सनातनियों का समागम है। ये महाकुंभ तो है ही, लेकिन मानव का समुद्र, और इसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुखिया जोगी जी को का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि ये मैं सफाई देख रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, और जिस ढंग का मैनेजमेंट और सफाई है ये काबिले तारीफ है। वहीं आने वाला शनिवार और रविवार महाकुंभ में प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये समापन की ओर बढ़ते महाकुंभ का आखिरी वीकेंड होगा। ऐसे में इस शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में महाकुंभ में पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है। शनिवार रविवार को सभी वीआईपी पास निरस्त किए गए। शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाई गई। गाड़ियों के लिए नए पास बनने बंद कर दिए गए हैं। गाड़ियां शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही खड़ी करनी होंगी। कुल मिलाकर महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक देश के कोने कोने से पहुंचने वाली भीड़ में कोई कमी नहीं दिख रही है। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए कयास लग रहे हैं कि जो आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए हैं वो भी इन्हीं दिनों में प्रयागराज पहुंचेंगे। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर प्रयागराज पहुंचने के लिए लोगों में किस तरीके का उत्साह है, उमंग है। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। प्रयागराज संगम में ड्रोन से ली गई तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि जैसे जैसे महाकुंभ खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, लोग अधिक से अधिक संख्या में महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। मेला क्षेत्र में आसमान से ली गई इन तस्वीरों से साफ है कि महाकुंभ को लेकर गजब का उत्साह है लोगों में।
महाकुंभ को लेकर बीते करीब 40 दिनों से प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आना जाना लोगों का लगातार जारी है। प्रयागराज जाने के सारे रास्ते लोगों से भरे पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने वाहन से भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात हैं। वहीं अभी भी रेलवे ही अधिकतर श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ पहुंचने का जरिया बना रहा है। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। हालांकि इन सब के बावजूद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में जो आस्था का सैलाब है, उससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। दरअसल ये महाकुंभ में आखिरी जो वीकेंड है, तो जाहिर तौर पर लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए यूपी की धार्मिक नगरी चित्रकूट से भी श्रद्धालु अलग अलग संसाधनों से प्रयागराज जा रहे हैं। ऐसे में चित्रकूट में NH 35 पर लंबा जाम लग गया। देखिए, ये गाड़ियों की जो कतार आपको नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। दर्शकों को हम बता दें कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु चित्रकूट के रास्ते महाकुंभ पहुंच रहे हैं। यही रूट उनके लिए है। जाहिर तौर पर जब बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंचेंगी तो जाम जैसे हालात बन ही जाएंगे। ये बिहार में सासाराम रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। रेल वो साधन जिसके जरिए सबसे अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर आम लोग हों, गरीब हों, उनके लिए सबसे सुगम जरिया है ये प्रयागराज पहुंचने के लिए। तो ये सासाराम रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।